एक राजा हुए जिनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। सब कुछ था उनके पास, लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहते थे अपने मन में, बहुत चिंताएं रहती थी राजा के मन में। आज इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है, आखिर मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने 100 विवाह किए, लेकिन एक भी संतान नहीं हुई। राजा एक संत के पास गए और संतों के चरणों को पकड़ लिया। महाराज, या तो आप कृपा कीजिए जो मेरे यहाँ कोई पुत्र हो जाए, और यदि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो मैं आपके ही सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। संत भगवान ने एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, आपके यहाँ एक बेटे का जन्म होगा। चित्रकेतु बहुत खुश हुआ, अपनी एक पत्नी को ले जाकर के दिया, और जब उसकी पत्नी ने वो फल खाया तो उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, और समय आने पर एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे वो बालक जब बड़ा होने लगा तो जो और 99 पत्नियां थीं वो आपस में जलने लगी कि इस रानी के पुत्र हो गया, राजा मुझे कम प्यार करते हैं, अब इस रानी को ज्यादा प्यार करते हैं। आपस में जलने लगी। सभी 99 रानियों ने मीटिंग की कि अगर ये पुत्र ही नहीं रहेगा तब तो राजा हम सबसे प्रेम करेंगे। एक काम करो ना, इस पुत्र को जहर दे देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और उन 99 रानियों ने मिलकर योजना बनाई और उस 5 साल के पुत्र को जहर दे दिया। बेटा जब मर गया, राजा बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। अब मैं भी मर जाऊंगा, या तो कोई मेरे बेटा को दे दो लाकर, नहीं तो अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। वहीं पर नारद जी प्रकट हुए। अरे राजन, आप इतने विद्वान, इतना सब कुछ जानते हुए फिर भी इतना विलाप कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं। चित्रकेतु बोला, महाराज मैं मर जाऊंगा, अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, या तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो। नारद जी के पैरों को पकड़ लिया, मेरे बेटे को जिंदा करो। नारद जी बोले, अरे जो एक बार चला गया फिर क्या वो दोबारा आता है? चित्रकेतु बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा करता हूं। नारद जी ने उस बेटे के कान में मंत्र पढ़ा, वो बेटा तो जीवित हो गया। चित्रकेतु जैसे ही बेटा को गले लगाने के लिए दौड़ा, बेटा ने वहीं रोक दिया, खबरदार मुझे गले से मत लगाना। राजा बोला, बेटा ऐसे क्यों बोलते हो, मैं तेरा पिता। आज वो पुत्र बोल पड़ा, पिता? कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? ना जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा बेटा बना, और ना जाने कितने जन्म में आप मेरे बेटा बने। कौन किसका पिता? बोले, फिर तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया अगर ऐसी बात है तो बेटा ने जवाब दिया कि याद करो, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी बनके
तुम्हारे यहाँ आया था भिक्षा लेने के लिए। आपने मुझे थोड़ा सा आटा और 4-5 जो गोबर के उपले होते हैं कंडे, वो कंडे मुझे दे दिए। और मैं एक नदी के किनारे गया, शाम का समय था, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने उन कंडों में आग जलाई, उपलों में आग जलाई, और आग जलाकर मैं रोटी बनाने लगा। राजन, मैंने उन कंडों को नहीं देखा, उन कंडों पे 99 चींटियां बैठी हुई थी, और मैंने आग जलाई, वो चींटियां तो चट चट करके सारी मर गईं। मुझे उस समय ख्याल नहीं आया, और मैंने उसी आग पर 5 रोटी बनाई और उनको खाकर मैं तृप्त हो गया और वहां से चला गया। इसलिए राजन, मैं तुम्हें सुख देने के लिए जो आपकी 5 रोटियां खाई थी, तो आपको सुख देने के लिए 5 सालों तक आपके घर आया, और जो मैंने 99 चींटियों को मारा था, वो 99 चींटियां आपकी रानी आकर के बनी, जिन्होंने अपना बदला ले लिया। आज मुझे मार दिया उन्होंने। इसलिए राजन, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, हो सकता है अगले जन्म में आप मेरे बेटे बन जाएं। तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है राजन, इसलिए मुझे अब जाने दो। आज राजा चित्रकेतु का मोह टूट गया और अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले गए और वहीं भगवान का भजन करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। और इतनी तपस्या की चित्रकेतु ने कि भगवान का विमान चित्रकेतु को लेने के लिए आया।